हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में, फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी। तो ये यू वर्सेस देम रीडिंग होगी और जनरल कलेक्टिव है। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और जो ना रेजोनेट करे उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो आप अपने आप पे फोकस कीजिए क्योंकि इस वक्त मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास टावर। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। 3 of Wands, Judgment. Okay. Ace of Pentacles. बॉटम से आया है 7 of Pentacles. Okay. The Lovers. The Hierophant. Temperance. King of Pentacles. Okay. बॉटम से आया है 7 of Pentacles. तो मेरे व्यूअर्स इस वक्त इस एनर्जी में मोस्टली जो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई टावर मोमेंट आया है जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है आप लोगों की और ब्लॉक सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ पर। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ इमोशनल डिस्टेंस और फिज़िकल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप लोग डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि वो अलग सिटी में आप अलग सिटी में। तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है और आप लोगों के दरमियान इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। कोई टावर मोमेंट चल रहा है और आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस वक्त प्रे कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी नज़र आ रहा है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट उनकी सब ज़ाया हो गई है और वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन और आपके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके दरमियान कोई कास्ट कल्चर इश्यूज़ हों और आप जो है मुझे इस वक्त बीमार भी लग रहे हैं। हो सकता है आप अपनी बीमारी से हील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं, आप जो है वैसे आपको कोई इस तरह की भी बीमारी हो सकती है, कोई बॉडी पेन या कोई फ़ीवर, इस तरह की कोई आपको हो सकती है प्रॉब्लम। आप अपने आप को रिकवर कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और यहाँ पर जो है जजमेंट का कार्ड है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन को शो कर रहा है और यहाँ पर पहला कार्ड ही टावर का है। तो आप लोगों की लाइफ में जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक स्टॉर्म है आप लोगों की इस लव लाइफ में और आप जो है कोशिश कर रहे हैं क्या आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो और आप जो है इस वक्त अपने करियर पे फोकस्ड हैं।
तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे जो नज़र आ रही है वो यही है कि सोच रहे हैं कि जो इन्वेस्ट किया था और प्रेयर कर रहे हैं गॉड से कि मैंने जो इन्वेस्ट किया तो मुझे कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। तो मैंने जो अपना वक्त इन्वेस्ट किया और अपना टाइम और अपनी एनर्जी जो इन्वेस्ट की इस रिलेशनशिप पे, लेकिन क्यों इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो मेरे व्यूअर्स जो है वो इस वक्त इस एनर्जी में हैं और मैं देखती हूँ कि आगे क्लैरिफाई करते हैं हम कार्ड्स को कि क्या एनर्जी आ रही है। करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। टावर क्यों आया है? क्लैरिफाई टावर। टावर क्यों आया है? क्लैरिफाई टावर। क्लैरिफाई टावर। यस, देखें टावर को क्लैरिफाई किया है टेम्पेरेंस ने, और टेम्पेरेंस हमें ये बताता है कि कुछ डिफरेंसेस आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, या तो वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं या आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कास्ट कल्चर इश्यूज़ भी हो सकते हैं या आपके पर्सनालिटी में एक दूसरे के साथ काफ़ी इश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों में जो है वो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और इसी वजह से ये सेपरेशन और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों की लाइफ में। तो आप जो है वो इस वक्त पीस और पेशेंस बैलेंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं, आप जो है वो अपने आप को बैलेंस में रखना चाहते हैं। तो इस टावर मोमेंट के बाद आप जो है अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? आप लोगों के दरमियान चीज़ें कम्प्लीटली एंड हो चुकी हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जिसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, और 5 ऑफ कप्स जो है हमें सैडनेस को बता रहा है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस, ग्रीफ, डिस्पेयर, सैडनेस की एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कोई लॉस हुआ हो और जो है वो इस वक्त डिफीटेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखें एनर्जी इस वक्त जो आ रही है वो आ रही है 5 ऑफ वैंड्स की। आपके पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप लोग जो है नो कांटेक्ट, साइलेंट मोड पे चले गए हैं। क्यों आया है जजमेंट? जजमेंट क्यों आया है? यस, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने, और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक पेनफुल साइकिल था। ये आप लोगों का कार्मा भी हो सकता है, यानी कि आप लोग किसी कार्मिक से हो सकता है डील कर रहे हों और आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो, एक साइकिल एंड हो के एक न्यू साइकिल बिगिन होगा आप लोगों की लाइफ में। एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है। क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त तो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं मुझे, और चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, जैसे कि ये इस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में वो चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाए और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। लेकिन फिर भी मेरे व्यूअर्स जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप को होल्ड बैक कर रहे हैं, इसको पकड़ के बैठे हुए हैं, छोड़ना तो फिर भी नहीं चाहते, फिर भी इसको लेट गो करना नहीं चाहते। क्यों आया है लवर्स? क्यों आया है लवर्स?
लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। इस रिश्ते में जैसे कि यहाँ से आया है स्ट्रेंथ बॉटम से, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और आपने ही इस रिश्ते को जो है हमेशा बैलेंस किया है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हैं इस रिश्ते को, कि ये रिश्ता बैलेंस में रहे, और आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है। ये एक डिवाइन कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, और आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत के साथ जो है हील किया है। अब आप हील कर रहे हैं। क्यों आया है द हायरोफेंट? हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है डिसीट, लाइज, ट्रिकरी, यानी कि इनकी ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इनके झूठ जो इन्होंने आपसे बोले हैं, मल्टीपल चॉइसेस इनकी, और जिसकी वजह से ये झूठ बोलते रहे हैं आपसे, आपको चीट करते रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड भी हैं इनके साथ में, जिसकी वजह से झगड़े हुए हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा। इनके झूठ और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस इनकी लाइफ में रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है और एंडिंग हुई है। क्यों आया है टेम्परेंस? अगेन वही कार्ड के टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने, मेमोरीज ऑफ लव, यानी कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें जो आपने इनके साथ पुराना जो वक्त गुजारा है, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उसको याद करते हैं। अगेन ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी मेमोरीज तो है ना, आपको याद तो आती हैं चीज़ें जो आपने वक्त गुजारा है साथ में। क्यों आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, और 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। आप चाहते हैं कि चीज़ें अब एंड हो गई हैं और आप अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। डेथ की एनर्जी हमें बताती है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि जो एंड हुआ है उससे बहुत बेहतरीन स्टार्ट होगा। आप लोग जो है अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने आने वाले वक्त को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो एंड हो गया है और अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि डेथ हमेशा, डेथ के बाद रीबर्थ होता है। आप जो है वो इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और आप जो है ज़ीरो से स्टार्ट करें। क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने। 3 ऑफ वैंड्स हमें यही बताता है कि आप यही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये, आगे बढ़ने का कार्ड है ये, और आगे बढ़ने का मतलब ये कि आप अब जो है अपना फ्यूचर जो है प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो सारी ज़ाया हो गई, क्या मुझे इसका कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त आप जो है डिसीजन मेकिंग और एक वेटिंग एनर्जी पर नज़र आ रहे हैं, वेटिंग मोड पर हैं, क्योंकि आप जो है अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये थी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी भी चेक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। ओके, अब आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए क्योंकि हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? फर्स्ट कार्ड आया है डेथ, सेकंड आया है द वर्ल्ड, फिर है स्टार कार्ड, फिर है एस ऑफ वैंड्स, बॉटम से द एम्परर, ओके, हर्मिट, नाइट ऑफ swords, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम से कार्ड आया है द एम्परर। ओके, आप किसी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। पैशनेट तो हैं ये आपके लिए, पैशन तो फील करते हैं, लेकिन ये साथ साथ जो है ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बिज़नेस ओनर हो सकते हैं, ये एक प्रोवाइडर हो सकते हैं, ये एक फैमिली पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये एक ज़िम्मेदार शख्स की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली है, मैरिड भी हो सकते हैं, ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक प्रोवाइडर की एनर्जी है, तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं। अब जो एनर्जी मैं पहला कार्ड जो पिक कर रही हूँ आप लोगों की एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। डेथ का कार्ड आया है जो कि मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपकी रीडिंग में पहला कार्ड टावर आया था, यानी कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ख़त्म हुई हैं और आप लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट आया, यानी जिन चीज़ों की बुनियाद ही ठीक नहीं थी वो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो रही थी, एंड हो गई हैं। अब आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। इनकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, और इनको उम्मीद है कि ये एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। फ़िलहाल तो एनर्जी जो है वो हर्मिट की है, आइसोलेशन को बता रही है, रियलाइजेशन को बता रही है, क्योंकि एंडिंग के बाद इंसान जब अकेला होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, रियलाइज़ करता है। और जिस तरह ये भी एक तरह से एक डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन की तरफ से ही एंड हुई हैं और आप जो है वो इस रियलाइजेशन फ़ेज़ में गए हैं और आपको एक सोचने का मौका दिया जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपने क्या गलत किया है। मुझे आपके पार्टनर एक डोमिनेटिंग पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है इन्होंने आपको, अपनी चलाते हैं हर चीज़ में, सिर्फ अपनी ही मनवाते हैं ये, ना किसी की मानते हैं ना सुनते हैं। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट भी किया है इन्होंने, क्योंकि ये प्लेयर काइंड एनर्जी है और प्लेयर काइंड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है स्टेबल नहीं रहे इस रिलेशनशिप में। इन्होंने आना जाना लगा के रखा है और अपनी मर्ज़ी चलाई है, और उसके बावजूद अपनी ईगो भी दिखाई है आपको, क्योंकि देखें जैसे कि ये एम्परर आया है, ये ईगोइस्टिक पर्सन की एनर्जी है। अपने पावर में, अपनी ईगो में रहना, दूसरों को कुछ ना समझना, यानी कि जो भी किया है इन्होंने खुद ही अपने रिलेशनशिप में इस अपने तरीके से चलाया है इस रिलेशनशिप को, आपकी नहीं मानी है इन्होंने, जिसकी वजह से जो है वो आज ये हुआ कि रिलेशनशिप एंड हो गया है। लेकिन इनकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि देखें यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो, ये जो एनर्जी है ये एक स्टेबल एनर्जी नहीं होती, ये प्लेयर एनर्जी है। मल्टीपल रिलेशंस में रहना, धोखा देना और जो है आपको चीट करना, तो कभी आना कभी जाना, झूठे वादे करना, अपने वादों को पूरा ना करना, तो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है। लेकिन एंडिंग होने के बावजूद भी अभी ये होपफुल हैं, स्टार का कार्ड है यहाँ पर,
तो ये सोच रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है इनको। अब देखेंगे कि इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि क्यों आया, डेथ क्यों आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में डेथ कार्ड क्यों आया है। यस, डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पेनफुल एंडिंग हुई है, जैसे कि किसी को बैक स्टैप किया गया हो और वो उसको बैक स्टैप किया गया और बिट्रेयल दिख रहा है, धोखा दिख रहा है, चीटिंग दिख रही है। और देखें कि ये कैसे डिफीटेड फील कर रहा है। ये एंडिंग आप देख सकते हैं कि कितना पेन है। ये 2 दिन से आ रही है यही एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में, कि आप इस एंडिंग को देखें कि किस तरह की एंडिंग है। ये कार्मिक साइकिल एंडिंग को भी शो कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक साइकिल था, वो एंड हुआ है। चेक करते हैं दी वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है। दी वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया है मून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ने। जैसा कि एक साइकिल एंड हुआ है इनकी लाइफ से, ये कार्मिक एंडिंग, यानी कि इनके कार्मिक जो है वो जो है इनको बहुत ज़्यादा इनके कार्मिक्स ने इनको धोखे दिए हैं, इनको चीट किया है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ये एंडिंग तो होनी ही थी। और यहाँ पर द मून का कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में ये हैं और स्टॉकिंग एनर्जी भी है, और थोड़ा सा ये इस वक्त डिस्टर्ब हैं, तो लड़ाई झगड़े के मोड में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड कोई स्टेबल एनर्जी नहीं है। इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है इस वक्त अगर किसी से बात भी करते हैं तो इनका या तो झगड़ा हो जाता है या बहस हो जाती है। स्टार का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। मून हमारे इमोशंस को बताता है, और इस वक्त जो है इनकी इमोशनल कंडीशन इस तरह से है कि अप एंड डाउन है बहुत ज़्यादा। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई किया द एम्परर, हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो स्टार, इनको उम्मीद तो है, बाकी ये अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आगे ये भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से कमिटमेंट और किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, क्योंकि ये अभी भी एक होप है इनको कि ये आगे प्लान करके चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये देखिए बॉटम से फूल का कार्ड भी है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को बताता है, जैसे एक शख्स डार्कनेस से निकल कर लाइट की तरफ जा रहा है, तो ये इस चीज़ को भी बताता है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ वैंड्स को चेक करते हैं क्यों आया है। क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स। यस, देखें इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। वरना तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, और ये इसको रीस्टार्ट यानी एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। क्यों आया है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, यानी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत मिसिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशन ओवरफ्लो हैं इनके आपको लेकर। अब ये आपको इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं इस एंडिंग के बाद, और ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगेन कार्ड देखें आया है द स्टार का, जो कि शो करता है कि ये होपफुल हैं, अभी भी होप है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। क्यों आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्यों आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स ने। ये एक ज़िद्दी किंग होता है,
ये ज़िद जिस चीज़ की करता है उसको पूरा करता है, क्योंकि इसमें पैशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़िद है इनको, ये जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रूड भी हुए हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी इमोशनल कंडीशन इस तरह की है कि इमोशनल अप एंड डाउन। कभी जो है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, कभी कूल हो जाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं। तो इनकी इमोशनल कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों आया है नाइट ऑफ वैंड्स? नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, 7 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। अब देखें ये हर्मिट यानी कि आइसोलेशन को बता रहा है ये कार्ड। अब इनकी जो ये इन एंड आउट एनर्जी, प्लेयर एनर्जी थी, उसको क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने कि अब ये आपसे कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये अब बात भी करना चाहते हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं। मेजर रियलाइजेशन, सोल सर्चिंग की एनर्जी है यहाँ पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। तो इनको अपनी मिस्टेक्स अब रियलाइज़ हो रही हैं। बॉटम से देखें आया है जस्टिस, तो ये आप जो है इंसाफ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस और जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों आया है द एम्परर? क्यों आया है द एम्परर? एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। यस, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये शख्स बंधा हुआ है, इसकी आंख पे भी पट्टी है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं, सिर्फ इसके पैर खुले हुए हैं। ये अपने ही थॉट्स में स्टक है। ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने थॉट्स में, अपने फियर्स में स्टक है। यानी इसको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ इसके अपने फियर्स हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है जो कि अब ये बताता है कि ये एक डिसीजन मेकर होता है एम्परर। अब ये जो है डिसीजन लेना चाहते हैं, इस आइसोलेशन से, इस फियर से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें ये अपने आप को हमेशा से महसूस करते आ रहे हैं। इस फियर से ये बाहर निकलेंगे। और बॉटम से देखें एनर्जी आई है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये आगे बढ़ेंगे इस फियर से बाहर निकलकर, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक बिग चेंज नज़र आ रहा है मुझे, एक बिग शिफ्ट नज़र आ रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखा, तकलीफ़ और पेन जो आप लोगों ने देखा है इस रिलेशनशिप में, अब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो आपके पार्टनर की तो करंट एनर्जी ये है कि इस वक्त वो किस कंडीशन में है, और देख ही सकते हैं आप। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आप लोगों का रिलेशनशिप। टॉक्सिक इस सेंस में कि आपने या तो इन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, अब्यूज़िव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, या हो सकता है कि आप लोगों की वर्बल फ़ाइट के साथ साथ जो है वो फ़िज़िकल फ़ाइट भी हुई हो, और इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया आप लोगों का रिलेशनशिप कि अब जो है ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद ही नहीं बाकी।
देखें ये एक एम्प्टी विक्ट्री का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक शख्स जो है वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और अब वो लड़ना ही नहीं चाहता। तो इन्होंने जो है ना इस रिलेशनशिप में या तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, और जिसकी वजह से अब ये एनर्जी आ रही है कि इनको लगता है कि अब मुश्किल है कि आप माने ये अब एक मिस्ट्री बने हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पर हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे चीज़ों को बेहतर तो ये करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन जो होता है उसके पास हर टूल और टेक्निक होती है चीज़ों को बेहतर करने की, वो सब कुछ कर सकता है अपने पावर से, तो उसके पास ये पावर होता है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सके। लेकिन फिर भी अभी जो है ये अपनी ईगो में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि एम्परर भी यहाँ पर आया है जो कि ईगो को शो कर रहा है, और ये पेशेंटली फ्यूचर प्लान करेंगे कि हम मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरीके से आगे चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। तो इस वक्त तो फ़िलहाल मुझे इनका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये साइलेंट होकर बैठेंगे और मिस्ट्री एक कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, ये हाइड करेंगे चीज़ों को, क्योंकि इस वक्त जो है ये साइलेंट मोड पर है, और मैनिफेस्ट करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। चाहे इनको मैनिफेस्टेशन का पता है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैजिशियन की एनर्जी यही होती है कि वो जो है अपनी पावर्स को यूज़ करके मैनिफेस्ट करता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके प्यार का, सपोर्ट का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।